दोस्तों, अष्टम जिस पॉइंट पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि खंड शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद पीसीएस फिर डिप्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम भी सर पे है। तो उसी को देखते हुए ये भारतीय वन रिपोर्ट, चूँकि ये हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी को मैंने ध्यान में रखते हुए भारतीय वन रिपोर्ट 2019 तैयार किया है। पॉइंटर वाइज में पूरा ये वीडियो है, तो देख लेते हैं आप। मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो है और 10 मिनट में आपको पूरी जो भारतीय वन रिपोर्ट 2019 है पूरी आपको पूरा डेटा से सारा एक बेहतरीन ढंग से सजाया हुआ मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो रिपोर्ट है, जो हमारे अभी जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर साहब, ये 30 दिसंबर 2019 को रिपोर्ट प्रकाशित किए हैं। केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। अच्छा, सबसे ही पहले क्वेश्चन आ जाता है कि ये किस क्रम की रिपोर्ट है। तो ये 16वीं रिपोर्ट है। ये 16वीं रिपोर्ट है। इसके पहले जो 2017 में आई थी वो 15वीं रिपोर्ट थी, लेकिन ये 16वीं रिपोर्ट है। और एक चीज़ और आप जान लीजिए, इसका जो प्रकाशन होता है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद होता है, यानी कि हर 2 वर्ष में इसका प्रकाशन होता है। तो 2019 की ये 16वीं रिपोर्ट है और इसके पहले जो रिपोर्ट आई थी 15वीं रिपोर्ट थी, वो 2017 में आई थी। इसका प्रकाशन क्या है, यानी कि 1987 के बाद प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसका प्रकाशन हुआ। यानी 87 के बाद 88 89 में होगा, फिर 90 91 में हुआ, 93 में हुआ, 95, ऐसे करके 2-2 वर्ष के बाद ये रिपोर्ट आती गई है। आइए आगे कुछ देखते हैं, कुछ और पॉइंट को। इस बार का जो ये वन रिपोर्ट है, इसको जो सैटेलाइट यानी कि दूर संवेदी उपग्रह इस्तेमाल किया गया था इसके सर्वेक्षण में, वो रिसोर्सैट 2 है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ से, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से मिल गया। पहला तो मिल गया आपको कि ये जो द्विवार्षिक रिपोर्ट है ये कब से प्रकाशित की जाती है, यानी कि 1987 से रिपोर्ट प्रकाशित की जाती रही है लगातार 2 वर्ष पे, और ये 16वीं रिपोर्ट है 2019 वाली। और इसको जो ये सर्वेक्षण किया गया था 2019 के वन रिपोर्ट में, तो रिसोर्सैट 2 नामक दूर संवेदी उपग्रह यानी कि सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया था। और इससे क्या हुआ ना कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें प्रॉब्लम करती हैं वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने में, वो चीज़ों को हमें फेस नहीं करना पड़ा। तो ये बेहतर रहा कि रिसोर्सैट 2 का इस्तेमाल किया गया और बढ़िया से रिपोर्ट भी तैयार हुई। अच्छा, देखते हैं कि जो 2019 की रिपोर्ट है, इसके अंदर जो वन का जो क्षेत्रफल है, पूरा वन क्षेत्रफल भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि वन और वृक्षावरण क्या क्या होता है, तो उसको हम देखेंगे। तो टोटल वन और वृक्षावरण का जो क्षेत्रफल है, आप देख सकते हैं, वन और वृक्षावरण का क्षेत्रफल जो है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है। 8,07,276, क्योंकि आप देखते होंगे कि अब स्टेट कमीशन में पूरा डेटा पूछ देता है कि कितना वर्ग किलोमीटर, परसेंट तो पूछता है, लेकिन पूरा डेटा भी पूछ देता है कि कितना वर्ग किलोमीटर है। तो आपको याद रखना है कि 8,07,276 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा क्षेत्रफल है। पूरे भारत के क्षेत्रफल का ये जो 2019 की रिपोर्ट है, इसमें इसका इतना योगदान है। आगे देखते हैं क्या रिपोर्ट में है इसके। तो ये 8,07,276 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का जब परसेंट की बात आती है तो 24.56% है। इसमें पूरा वन और वृक्ष दोनों शामिल होते हैं, यानी कि वन और वृक्ष। अच्छा, वनावरण और वृक्षावरण, यानी कि वन और वृक्ष की अगर मैं बात करूं तो वन का मतलब होता है कि ये सघन एरिया हो, बड़े बड़े वृक्ष हों, जंगली जानवर उसमें हों और उनका एक मानक होता है उसको पूरा करते हों। क्योंकि वृक्षों में है कि जो हम बगीचे लगाते हैं उनमें वृक्षावरण की भी कंडीशन आती है। इसमें झाड़ियाँ भी आ जाती हैं, वृक्ष भी आ जाते हैं, बगीचे भी आ जाते हैं, उपवन भी आ जाती है, सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन वन जो है, वन की जो परिभाषा ये है कि ये विस्तृत क्षेत्र में होते हैं, इनका एक मानक होता है, सघन एरिया होता है, ऊंचे वृक्ष होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये वन में आती हैं और ये वृक्षावरण आती हैं। तो जब दोनों के क्षेत्रफल की बात हम करते हैं तो इसका क्षेत्रफल है पूरे भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उसमें 24.5 है, यानी कि जो 100% का जो मानक होता है, 100% जो भूमि है उसमें 24.5% वन है। जबकि 2017 में इसका क्षेत्रफल क्या था, जिसमें वो वृद्धि हुई थी, तो वो 0.65, अगर माइनस करेंगे 24.56 में से अगर माइनस करेंगे तो 23 कुछ इसका परसेंट आता था कि उस समय वनावरण और वृक्षावरण का परसेंट था, जिसमें 0.65 की वृद्धि हुई है। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 2017 से 5,188 किलोमीटर क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है। उस समय 8,07,276 किलोमीटर वन नहीं था,
जबकि 5188 किलोमीटर इसमें वृद्धि हुई है। तो इसको माइनस कर देंगे तो आपका 2017 का क्षेत्रफल आता है, जबकि उसको आपको वो नहीं जानना है, आपको जानना है 2019 के क्षेत्रफल को, 2019 के आंकड़े को जानना है। तो आपको ये सारा मिल गया कि पूरे भूमि के क्षेत्रफल का 24.56 है। 2017 से जो वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई वो 5,188 वर्ग किलोमीटर है, जबकि परसेंट की बात करें तो 0.65% इसमें वृद्धि हुई है। आइए कुछ और तथ्यों को देखते हैं जो वन रिपोर्ट 2019 से संबंधित तथ्य हैं। अभी हमने जो ऊपर डिस्कस किया है कि कितना क्षेत्रफल है, तो ये पूरे भूमि का इतना वर्ग किलोमीटर है, 8,07,276 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जबकि परसेंट की बात करें तो 24.56% है। और अब हम आते हैं भौगोलिक क्षेत्रफल कुल, जो ये जो पूरे वनों एवं वृक्षों का, यानी कि ये वन और वृक्ष ये दोनों के आंकड़े इसमें शामिल हैं। तो ये केवल वन वाला जो क्षेत्र है वो 21.67% है, यानी कि जो वन का जो क्षेत्रफल है पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जबकि परसेंट की बात करें तो 21.67% है। और वहीं जब वृक्षावरण की बात हो रही हो, अभी मैंने बताया आपको कि वन और वृक्ष में क्या अंतर है, तो वनावरण का क्षेत्रफल तो ज़्यादा है, 21.67% है, जबकि वृक्षावरण की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्षेत्रफल जो आता है 2.89% है। और जबकि जब क्षेत्रफल की बात होती है तो 95,027 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि, वनाच्छादित का मतलब है कि वन में जो वृद्धि हुई है उसमें, वन मतलब कि ये टोटल की बात करें, अभी मैंने डिस्कस किया कि जो वन और वृक्ष दोनों में जो वृद्धि की बात हुई 2017 से तो 5,188 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन जो केवल वन से जो वृद्धि हुई है वो 3,976 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जब परसेंट की बात आती है तो 0.56% है। और वही जब वृक्षावरण की बात होती है कि वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है, आप सिंपल से समझ लीजिए कि टोटल वनावरण का परसेंट 24.56%, ऐसे देख लेते हैं। टोटल वनावरण कितना है, वनावरण यानी कि वृक्ष और वन दोनों शामिल है उसमें, तो पूरे वन के क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, तो 24.56% है। लेकिन इसमें जो वनावरण का क्षेत्र है, वृक्ष को निकाल देंगे तो वनावरण में आ रहा है 21.67% और वृक्षावरण में आता है 2.89%। अच्छा, जब वनावरण में जो वृद्धि हुई है उसकी जो वृद्धि हुई है 0.56% है, लेकिन वृक्षावरण में ज़्यादा वृद्धि हुई है, वो कितना हुआ है 1.29% हुआ है। जब परसेंट की बात करेंगे तो 1.29%, लेकिन जब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 1,212 वर्ग किलोमीटर, और यहाँ पे जो वनावरण है वो 3,976 वर्ग किलोमीटर है। आगे कुछ और डेटा देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी डेटा डिस्कस किया है तो वही ये पॉइंटर फॉर्म में है, मैंने वही जगह कलेक्शन कर दिया था कि जो कुल वनावरण है, वनावरण का परसेंट, वनावरण मतलब कि वृक्ष अभी उसमें नहीं शामिल है, तो वनावरण में है 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, और जब क्षेत्रफल की बात होती है तो 21.67% है। तो जो भारतीय वन रिपोर्ट 2019 है उसके अनुसार कर्नाटक में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। आप एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल रहा है कि सर्वाधिक जो वन की वृद्धि हुई है वो किस राज्य में हुई है, तो आपका आंसर होगा कर्नाटक में। कितनी वृद्धि हुई है 1,025 वर्ग किलोमीटर, 1,025 वर्ग किलोमीटर की सर्वाधिक वृद्धि हुई है, वो साउथ के कर्नाटक में हुई है टोटल वनावरण में। इसके बाद हम देखते हैं कि कर्नाटक के बाद किस राज्य का नंबर आता है, आंध्र प्रदेश का आता है। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रफल में वृद्धि जो हुई है 990 वर्ग किलोमीटर हुई है। उसके बाद आते हैं केरल का स्थान आता है, केरल में 823 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उसके बाद चौथा स्थान जम्मू कश्मीर का आता है, जम्मू कश्मीर में 371 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, यानी आपको क्रम याद कर लेना है कि सबसे अधिक जो वनावरण में वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में वो कर्नाटक, दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान पे केरल, चौथे स्थान पे जम्मू कश्मीर और पाँचवें स्थान पे हिमाचल प्रदेश। ये क्रम आपको पूछ देगा तो आप ये क्रम जरूर याद रखेंगे। आगे देखते हैं कुछ और डेटा। इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए, अभी तक तो हम लोग देख रहे थे किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, कितना क्षेत्रफल वनावरण का है, कितना वृक्षावरण का क्षेत्रफल है, कितना परसेंट वृद्धि हुआ है। अब यहाँ हम देख लेते हैं ओवरऑल पूरे भारत में सर्वाधिक वन का परसेंट कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक आपने देखा तो कर्नाटक का जो आंकड़ा था वो टोटल वन में वृद्धि, सर्वाधिक वनों में वृद्धि 2019 के रिपोर्ट में कर्नाटक में हुई है,
लेकिन जब टोटल वन की बात हुई कि सर्वाधिक वनों का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश का स्थान आता है। यहाँ पे इनका आंकड़ा भी दिया हुआ है, ये वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन का क्षेत्रफल 77,482 वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में है 66,688 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ का स्थान आता है, जिसमें वनों का जो क्षेत्रफल है वो 55,611 वर्ग किलोमीटर है। उड़ीसा का जो क्षेत्रफल है 51,619 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद स्थान आता है महाराष्ट्र का। तो आप क्रम याद रखेंगे, अक्सर क्रम पूछ देता है कि सर्वाधिक वनों वाले क्षेत्रफल का जो सही क्रम उसको लगाइए। तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर आ जाता है, फिर छत्तीसगढ़ का नंबर आ जाता है, नेक्स्ट उड़ीसा आ जाता है, देन महाराष्ट्र आ जाता है। इसके बाद हम क्षेत्रफल की तो बात कर लिए, अब हम परसेंट की भी बात कर लेते हैं कि किन किन राज्यों में सर्वाधिक परसेंट वनों का है। अभी तक तो क्षेत्रफल की बात हो रही थी, लेकिन अब परसेंट की बात करें कि किन किन राज्यों में सर्वाधिक वनों का परसेंट मौजूद है भारत में। तो इस आंकड़े में हम देखते हैं कि जो अभी तक क्षेत्रफल मैंने देख लिया कि मध्य प्रदेश था, सर्वाधिक वनों में जो वृद्धि है वो कर्नाटक था, लेकिन जब परसेंट की बात है यानी कि क्षेत्रफल जो परसेंट है, वनों का जो परसेंट है सबसे अधिक किस राज्य में है, तो वो आपका मिजोरम आता है, 85.41% है। टोटल की बात हम करें कितना था, 24.56%, 24.56% था, 24.56% वन था टोटल। लेकिन जब हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में जो वनों का परसेंट है वो 85.41% है। उसके बाद स्थान आता है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का आ जाता है, यानी कि पहला मिजोरम का स्थान, दूसरा अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे वनों का जो परसेंट है 79.63% है। तीसरा स्थान आ जाता है मेघालय का। मेघालय में कितना वन है, 76.33%। मणिपुर का आ जाता है स्थान, यहाँ पे वनों का जो परसेंट है, प्रतिशत है, वो 75.46% है। उसके बाद स्थान आता है नागालैंड। तो आप ये क्रम भी याद रखेंगे कि अक्सर कन्फ्यूज़न आपको दिक्कत हो जाएगी कि पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के अनुसार वनों का क्रम बताइए, अवरोही क्रम में या और आरोही क्रम में। अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में, और आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। और उसी अनुसार परसेंट के हिसाब से ही पूछ देगा कि किन किन राज्यों में सर्वाधिक परसेंट यानी कि वनों का जो प्रतिशत है किन किन राज्यों में अधिक है, अवरोही क्रम में और आरोही क्रम, दोनों क्रम में आपको याद रख लेना है। इसके बाद हम एक चीज़ देख लेते हैं, चूँकि कमीशन, यूपी कमीशन की बात कर रहे हैं, स्टेट कमीशन में पीसीएस हुआ या फिर खंड शिक्षा अधिकारी, तो यूपी का भी आंकड़ा हमें थोड़ा सा वो जानना है कि उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण जो है, क्षेत्रफल की बात करें तो 14,806 किलोमीटर है, यानी काफ़ी कम है। लेकिन परसेंट की जब हम बात करेंगे तो 6.15% वन है, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी में पर्यावरण से संबंधित एक पोर्शन है जो 11 पार्ट है। खंड शिक्षा अधिकारी के जो क्वेश्चन पूछे सिलेबस है उसमें एक पार्ट वन वो पर्यावरण भी है, तो पर्यावरण में वन वगैरह आ जाता है। तो मे भी कि भारत के वन के संदर्भ में तो बात होगी ही होगी, यूपी का भी आंकड़ा पूछ सकता है। तो 6.15% यूपी में वनों का परसेंट है। आइए नेक्स्ट डेटा देखते हैं। जो भारतीय वन रिपोर्ट 2019 है उसके अनुसार अभी वनों का तो क्षेत्रफल हम देख ही लिए, अब इसका मैनग्रोव कवर के बारे में देख लेते हैं कि मैनग्रोव कवर भारत में कितना है। ये 4,975 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रतिशत के हिसाब से 0.15% है। बिल्कुल आपको याद रखना है ये कि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैनग्रोव कवर भारत में कितना परसेंट है। तो आपको डेटा देख लेना है कि 0.15% इतना डेटा है। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 4,975 वर्ग किलोमीटर है। अब देख लेते हैं डेटा कि किन किन राज्यों में मैनग्रोव कवर ज़्यादा है, किन किन राज्यों में सबसे कम है, तो उसको देख लेते हैं। यानी कि देश के सर्वाधिक मैनग्रोव आच्छादित 4 राज्य और संघीय क्षेत्र ये सारे शामिल हैं। तो सर्वाधिक जो मैनग्रोव वनों का प्रतिशत है वो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में जैसा आपको पता होगा सुंदरबन का डेल्टा भी है, तो मैनग्रोव वन का सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा भी है, और सबसे बड़ा जो मैनग्रोव वन का एरिया होता है वो है। तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है। उसके बाद दूसरा स्थान आता है गुजरात का। पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे, गुजरात दूसरे स्थान पे, अंडमान और निकोबार तीसरे स्थान पर आता है, चौथे स्थान पे आंध्र प्रदेश आ जाता है। तो ये सारे आंकड़े आपको सारे डेटा पता करने हैं कि अवरोही क्रम या आरोही क्रम में पूछ देगा कि सर्वाधिक जो मैनग्रोव क्षेत्रफल वो कहाँ पे है। तो पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल है, दूसरे स्थान पे गुजरात है, तीसरे स्थान पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चौथे स्थान पे आंध्र प्रदेश है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट डेटा में क्या है।
तो मैंग्रोव वनावरण में जो सर्वाधिक वृद्धि करने वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। आपको जैसे पहले अभी ऊपर मैंने डेटा में बताया कि सर्वाधिक जो मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल है वो पश्चिम बंगाल में दूसरे स्थान पे गुजरात का आता है। लेकिन जो सर्वाधिक वृद्धि की बात होती है तो यहाँ पे थोड़ा सा आंकड़ा दूसरा आ जाता है, यानी कि जो सर्वाधिक वृद्धि गुजरात में हुई है, जबकि क्षेत्रफल के मामले में गुजरात दूसरे स्थान पे है, लेकिन वृद्धि की बात करें तो गुजरात पहले स्थान पर जाता है। और महाराष्ट्र, देखिए आश्चर्य की बात है कि पश्चिम बंगाल में वृद्धि नहीं हुई है, यानी गुजरात पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, 16 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और तीसरे स्थान पर उड़ीसा आ जाता है, 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसके बाद कुछ और डेटा देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि रिपोर्ट कौन सी है, भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार, देश का कुल बांसधारी क्षेत्र, यानी कि बांस आप समझ रहे हैं कि कुछ ही वर्ष पहले अभी हमारे भारतीय संसद द्वारा बांस को वृक्ष की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो इसके द्वारा जो धारित क्षेत्र है भारत में वो क्या है, 1,60,037 किलोमीटर, 37 वर्ग किलोमीटर, इतना इसका क्षेत्रफल है। और बांस की उपयोगिता भी इस समय बढ़ जा रही है। वर्ष 2017 की तुलना में इसके क्षेत्रफल में 3229 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सोचिए इसका इस्तेमाल कितना ज़्यादा हो रहा है, और कुटीर उद्योग में तो बेसिकली ज़्यादा होता है। तो 2017 की रिपोर्ट से 2019 में 3229 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि हुई है। नेक्स्ट डेटा देखते हैं क्या कह रहा है। जब एरिया वाइज बात होती है कि भारत के किन किन एरिया में वनों का परसेंट क्या है, तो इस हिसाब से जो सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आ जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो वनों का परसेंट है पूरे भौगोलिक क्षेत्र का वो 65.5% है। 65.05% पूरे भौगोलिक क्षेत्र का है। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में आता है 1,70,541 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद डेटा हम देखते हैं क्या है कि देहरादून स्थित भारतीय वन संरक्षण द्वारा ये मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया कि ये भारतीय वन संरक्षण जो देहरादून में मुख्यालय है, क्वेश्चन पूछता भी है कि भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये देहरादून में अवस्थित है। और ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद आंकड़ा जारी करता है। और कब से, 1987, मैंने डिस्कस किया पहले ही स्लाइड में, 1987 से ये आंकड़ा हर प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जारी किया जाता है। इस बार रिसोर्स सेट 2 पे आधारित था ये आंकड़ा। तो ये रहा आपका 2019 वन रिपोर्ट। और जल्दी इस पे मैं MCQs लेने वाला हूँ। अभी तो मैंने एक डिटेल पूरा आपको डेटा दे दिया, और सारे डेटा का क्लियरेंस हो जाएगा जब हम MCQ लगाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।